हेलो डियर स्टूडेंट्स, जय हिंद एंड वेलकम एट तोमर क्लासेस। प्यारे बच्चों, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट का ये सेकंड लेक्चर है। इसका फर्स्ट लेक्चर अपलोड हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर उसको देख लीजिएगा, जिसमें से आपको मैट्रिक्स की डेफिनेशन, कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स एंड टाइप ऑफ मैट्रिसेस, ये सभी कुछ आपको फर्स्ट वीडियो मिलेगा। अगर आप फर्स्ट वीडियो देख लेते हैं तो फिर एक सीक्वेंस में आपका ये टॉपिक अच्छी तरीके से तैयार हो जाएगा। और आज के लेक्चर में बहुत ही इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ मैट्रिसेस होंगे, जिनसे बहुत सारे क्वेश्चन ट्वेल्थ क्लास में, साथ में एनडीए और एनए के एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं, डेफिनेटली पूछे जाते हैं। एक ऐसा पार्ट है जिसके क्वेश्चन हर हाल में आपको एनडीए के एग्ज़ाम में मिलना ही है, और ट्वेल्थ में भी किस टाइप का क्वेश्चन आता है वो भी आपको इस क्लास में मिलेगा। इसलिए आप लोग फर्स्ट लेक्चर का वीडियो कंप्लीट कर लीजिए, इसके बाद सेकंड लेक्चर को ज़रूर देखिए, और इस लेक्चर को आप लास्ट तक देखिए, अच्छी तरीके से देखिए, जिससे कम्प्लीटली आपका मैट्रिक्स का पोर्शन तैयार हो जाए। आइए कुछ डिटेल्स आपको और मैं बता देता हूँ। इसमें ये प्रोफाइल है, इन बच्चों ने देखा हो, देख सकते हैं आप इसको। एक्सपीरियंस है मेरा, इतने साल से मैं पढ़ा रहा हूँ मैथमेटिक्स। इसके बाद अनअकैडमी में भी आप मेरी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें से प्लस के 2 कोर्स चल रहे हैं। प्रोफाइल में जा कर के आप एनरोल कर सकते हैं, इस कोड का यूज करके अनलॉक कर सकते हैं सभी क्लासेस को। टेलीग्राम लिंक मैथ्स बाय एन एस तोमर सर है, इस चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए आप, जिससे क्लासेस लिंक आपको मिल जाएगी, पीडीएफ्स मिल जाएंगी। ये कोर्सेस हैं जो अनअकैडमी में इस समय चल रहे हैं प्लस के। अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो इनको भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये मेगा ऑफर है बच्चों इस समय आप लोगों के लिए, जो इच्छुक हैं अनअकैडमी में क्लास लेने के, प्लस सब्सक्रिप्शन लेने के इच्छुक हैं, प्लस ज्वाइन करना चाहते हैं, तो मेगा ऑफर चल रहा है इस समय। और ये 12 मई से स्टार्ट हुआ है और 19 मई तक रहेगा। अगर 19 मई तक आप जो है 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन लेने पर आपको 3 मंथ एक्स्ट्रा मिलेंगे, यानी 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेने पर आपको 15 मंथ का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। एक मेगा ऑफर है, लेकिन 19 मई तक है बच्चों, ये ज़रूर ध्यान रखिए। इसके पहले ही आपको इसको लेना होगा अगर लेना चाहते हैं तो। 1 मंथ की सब्सक्रिप्शन फी इसमें 7200 है, लेकिन अगर आप एन एस तोमर का कोड यूज कर देते हैं, ये कोड आपको यूज करना है, अगर इस कोड का यूज कर दिया आपने तो 10% आपको डिस्काउंट इसमें से और मिल जाएगा। ओके डियर, अब स्टार्ट करते हैं कोर्स को। तो पिछले वीडियो में बच्चों में जो टाइप ऑफ मैट्रिक्स दे चुका हूँ, जस्ट उसके आगे से हम लोग स्टार्ट करेंगे। बच्चों, आज के टाइप ऑफ मैट्रिक्स को समझने के लिए ज़रूरी है सबसे पहले डिटर्मिनेंट का जानना, कि डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, डिटर्मिनेंट का यूज क्या है। इसके पहले आपको ये जानना है, डिटर्मिनेंट निकालने के पहले साइन ऑफ एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट आपको बता रहे हैं, लेकिन इसी के साथ इसी का एक पार्ट है ये साइन ऑफ एलिमेंट। साइन ऑफ एलिमेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्यों? क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटरमिनेंट निकाला जा सकता है, और किसी का भी डिटरमिनेंट नहीं निकालना है आपको 12th के कोर्स में। ठीक है, बीएससी बीटेक में और भी मिलेगा एक्स्ट्रा, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको केवल स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटरमिनेंट निकालना है। और डिटरमिनेंट का मतलब भी एक ही चीज़ है, और वो है, अभी लिखा रहे हैं जस्ट आपको, वैल्यू ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। आप ये कह सकते हैं, अगर आपसे कोई पूछा जाए कि डिटरमिनेंट्स क्या है, व्हाट इज द डिटरमिनेंट, तो आप कह सकते हैं कि डिटरमिनेंट इज द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। तो उनमें से सबसे पहले जरूरत है आपको साइन ऑफ एलिमेंट्स। साइन ऑफ एलिमेंट का मतलब होगा, सपोज करिए आपके पास यहाँ पर कोई भी मैट्रिक्स गिवन है, ए इक्वल टू 3/3 का मैट्रिक्स है,
तो आप किसी भी एलिमेंट का साइन जब निकालेंगे तो साइन ऑफ एलिमेंट, सपोज करिए कि आप निकालना चाह रहे हैं ए आई जे, तो ए आई जे का साइन जो होगा वो बनेगा -1 टू पावर आई प्लस जे। -1 की पावर आई प्लस जे का मतलब हुआ कि आई प्लस जे अगर ऑड है तो नेगेटिव, इवन है तो पॉजिटिव। साइन ऑफ ए आई जे, ए आई जे का ये फार्मूला है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, इसलिए अगर -1 की पावर ऑड बन गया तो ये माइनस आ जाएगा, अगर -1 की पावर ये इवन बन गया तो पॉजिटिव आ जाएगा। इसलिए इसका साइन पहला होगा प्लस, क्योंकि 1 + 1 इवन, दूसरा फिर ऑड आ जाएगा क्योंकि अल्टरनेट आना ही है, ये माइनस होगा, फिर ये प्लस होगा, यहाँ पर 2 1 3 होगा तो ये माइनस होगा, फिर ये प्लस होगा, फिर ये माइनस होगा। इसको रटने की ज़रूरत नहीं है आपको, बस केवल याद रखना है कि किसी भी एलिमेंट के जो दोनों नंबर्स हैं रो एंड कॉलम, ठीक है, रो एंड कॉलम, सपोज करिए हमने कहा कि ये 35, इसका आपको निकालना है साइन, तो इसका साइन आप सिंपली बता सकते हैं 1 सेकंड में। 3 5 8 यानी कि इवन हो गया, तो फिर इसका साइन हो जाएगा पॉजिटिव। इस तरीके से आप किसी भी एलिमेंट का साइन निकाल सकते हैं, और जनरली याद भी रखिए। ठीक है, निकालना भी सीख के रखिए और याद भी रखिए कि जो है ये जो दो नंबर है, जो नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम, उसी पर डिपेंड करेगा। क्लियर? ये तो हो गया साइन ऑफ एलिमेंट्स। अब इसके बाद आते हैं डिटर्मिनेंट की डेफिनेशन। डेफिनेशन ऑफ डिटर्मिनेंट का मतलब है द वैल्यू ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स सेट टू बी डिटर्मिनेंट एंड डिनोटेड बाई दिस। ये मॉड ए नहीं है, ध्यान रखिए, ये मॉड ए नहीं बेटा। ठीक है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ये आपको ध्यान रखना होगा। डी से भी रिप्रेजेंट करेंगे या फिर डी ई टी, डिटर्मिनेंट ए, ऐसे लेकर के रिप्रेजेंट करेंगे। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स की वैल्यू निकालने की बात आएगी तो वो होगा डिटर्मिनेंट, एंड इट कैन बी पॉजिटिव आइदर नेगेटिव, कुछ भी हो सकता है। तो अब डिटरमिनेंट का फार्मूला कैसे करते हैं, क्या तरीके से होगा निकालने का, तो सबसे पहले आते हैं इसमें 2/2 में। लेट ए इक्वल टू ए बी सी डी, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है 2/2 का। लेकिन जब आप डिटरमिनेंट निकालेंगे तो डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिखेंगे इसको ए बी सी डी। जब 2/2 का होगा तो आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ए से डी का और बी से सी का। इसलिए डिटरमिनेंट की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 2/2 में ए डी माइनस बी सी। ये होगा 2/2 का डिटरमिनेंट निकालने का तरीका। ठीक है, अब इसी जो है कंडीशन में अगर 3/3 है तो फिर हम कैसे निकालेंगे। 3/3 मैट्रिक्स, सपोज करिए कि मैट्रिक्स A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 3/3 का स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो जब आप इसको डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे। अब आपने डिटरमिनेंट फॉर्म में लिख दिया, अब इसमें से आप किसी भी रो को लेके एक्सपेंड करेंगे, किसी कॉलम को लेकर एक्सपेंड करेंगे, सभी की वैल्यू सेम आएगी, बिल्कुल एक ही वैल्यू आएगी। चाहे आप फर्स्ट रो को लेके एक्सपेंड करिए, सेकंड को या फिर थर्ड को या फिर कॉलम में किसी को भी। लेकिन जब आप डिटरमिनेंट पढ़ेंगे अच्छी तरीके से, आगे पढ़ाएंगे, अभी तो आज मैं उसका केवल यूज बता रहा हूँ बच्चों, ये ध्यान रखिए। आज डिटरमिनेंट का यूज जो आगे के टाइप ऑफ मैट्रिसेस में होना है वो जानना बहुत ज़रूरी था। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि साइन ऑफ एलिमेंट क्या होगा, फिर डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे। ठीक, इसके बाद आ जाएंगे हम लोग तुरंत टाइप ऑफ मैट्रिक्स में, जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं मैट्रिक्स के। ठीक है, इसके बाद डिटरमिनेंट का टॉपिक सेपरेटली अलग से हम कराएंगे, जिसमें से पूरा का पूरा यही फार्मूला यूज होगा। लेकिन जब डिटरमिनेंट निकालेंगे तो आप किसी भी रो किसी भी कॉलम में जिसमें जीरो ज़्यादा हो, जिस रो जिस कॉलम में जीरो ज़्यादा हो, उसी को लेके एक्सपेंड करिए। एक्सपेंड करने का तरीका क्या, देखिए इसमें आपको साइन पता है कि फर्स्ट एलिमेंट का साइन पॉजिटिव है, सेकंड का नेगेटिव है, थर्ड का फिर से पॉजिटिव है, अल्टरनेट साइन होता ही। तो आपने फर्स्ट एलिमेंट को लिया A1 को, जब A1 को आप लेंगे तो इस रो इस कॉलम को छोड़ देंगे, ये कॉलम है, ये छोड़ देंगे आप, सपोज करिए ये छोड़ दिया आपने। अब ये 4 दिख रहे हैं आपको,
यही 4 आपको यहाँ पर लिख लेना है, जिस तरीके से 2/2 का होता है। सेम ये जो 2/2 का आप बना रहे हैं इसको कहा जाता है सब डिटर्मिनेंट। A1 आपने लिया, उस रो उस कॉलम को छोड़ देंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, जब इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो यही बन जाता है बच्चों जो है ये सब डिटर्मिनेंट के साथ इसको हम कह देंगे माइनर। माइनर ये वैल्यू जो आएगी ये माइनर हो जाएगा। और अगर माइनर के साथ अगर हम मल्टीप्लाई कर दिए साइन का तो बन जाएगा कोफैक्टर। यानी इसको क्या कहेंगे, सब डिटर्मिनेंट। कैलकुलेट कर दिया हमने तो बन गया माइनर। माइनर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया साइन का, एलिमेंट का जो भी है, यहाँ पर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, तो बन जाएगा कोफैक्टर। ये भी सब लिखाएंगे आपको डिटर्मिनेंट में, लेकिन ये हमने इसलिए बता दिया है कि जैसे ये भी बातें आप समझ लें एक बार। दोबारा फिर आप B1 लेंगे तो इसका साइन नेगेटिव है, तो फिर ये कॉलम छूटेगा तो बचेगा A2 C2 A3 C3। C1 जब लेंगे तो ये कॉलम छूटेगा तो A2 B2 A3 B3। इसके बाद सीधा सा मल्टीप्लाई, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो A1 वही कंडीशन जो 2/2 में करते हैं हर बार, B2 C3 C2 B3, ये बना माइनस B1 A2 C3। बस ये याद रखना है, मल्टीप्लाई तो फिर आप कर ही लेंगे इसको, C2 A3 प्लस C1 A2 B3 B2 A3। इस तरीके से आप डिटर्मिनेंट A निकाल सकते हैं किसी भी 3/3 मैट्रिक्स का। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद अब आते हैं हम लोग टाइप ऑफ मैट्रिक्स में। सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब है इसमें अगर डिटर्मिनेंट 0 है तो, डिटर्मिनेंट 0 है तो कहा जाएगा सिंगुलर मैट्रिक्स, यानी कि व्युत्क्रमणीय आव्यूह। और इसी कंडीशन में अगर नॉन सिंगुलर है तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा तो फिर आपको लिखना है डिटर्मिनेंट A नॉट इक्वल टू 0। इसको कहा जाएगा अव्युत्क्रमणीय आव्यूह। यानी डिटर्मिनेंट अगर 0 है तो सिंगुलर होगा। अब क्वेश्चन जब इसमें आएगा तो आपको और क्वेश्चन में कुछ लिख के नहीं आएगा, केवल लिखा होगा कि प्रूव दैट दिस इज सिंगुलर मैट्रिक्स। तो डिटरमिनेंट निकाल लेंगे आप, अगर 0 हो गया तो सिंगुलर है, अगर 0 नहीं हुआ तो नॉन सिंगुलर है। कुछ क्वेश्चन में ऐसा होगा जिसमें लेमडा म्यू के कुछ ABC की वैल्यू दी होगी, अननोन निकालना होगा और लिखा होगा कि सिंगुलर है तो फिर के की वैल्यू निकालिए। बात वही है, डिटरमिनेंट निकालेंगे, इक्वल टू 0 करेंगे और लेमडा के की जो भी होगी अननोन की वैल्यू निकाल लेंगे। यानी डिटरमिनेंट का यूज था, इसीलिए हमने डिटरमिनेंट पढ़ाया। सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब इसके बाद फिर आते हैं नेक्स्ट टाइप, लेकिन इसके पहले इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है इफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू दिस, 3/3 का मैट्रिक्स है ये। क्वेश्चन में कह रहा है इज सिंगुलर मैट्रिक्स देन फाइंड लेमडा। अगर ये मैट्रिक्स सिंगुलर है तो फिर लेमडा की वैल्यू क्या होगी। तो अभी मैंने आपको बताया कि अगर कोई भी मैट्रिक्स सिंगुलर है तो डेफिनेटली डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू 0 होगा। डिटर्मिनेंट निकालने का तरीका भी मैंने आपको बताया कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर आपको देखिए, आपने फर्स्ट एलिमेंट लिया पहले, जब फर्स्ट एलिमेंट यानी एक्सपेंशन बाई R1, रो फर्स्ट को लेकर के हम एक्सपेंड कर रहे हैं, तो 2 लिया आपने, ये रो और ये कॉलम छोड़ दीजिए तो 3 4 -2 -3, 3 4 -2 -3 हो गया। इसके बाद सेकंड लेंगे, जब लेमडा लेंगे तो ये साइन माइनस का आएगा तो यहाँ पर माइनस लेमडा हो गया। इसके बाद ये कॉलम छोड़ देंगे, पूरा रो तो छोड़ ही दिया आपने, R1 ले रहे हैं जब, तो फिर बचेगा -1 4 1 -3, ये रहा -1 4 1 -3। यहाँ पर फिर -4 होगा क्योंकि ऑलरेडी माइनस है तो माइनस लिखना है, लेकिन ये साइन प्लस का होता है इसलिए माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस ही रहेगा। यहाँ पर साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि ये माइनस होता है, तो अगर यहाँ माइनस होता तो प्लस बन जाता, प्लस है तो माइनस। तो फिर जब इसको आप लेंगे तो थर्ड कॉलम छोड़ेंगे तो ये बनेगा -1 3 1 -2।
अब आपने इसको 2/2 में, जैसे अभी पहले बता चुके हम आपको कि 2/2 का डिटरमिनेंट होगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर 2 है, 3 3 या 9, -9 हुआ, 4 2 जा 8, माइनस का 8 होगा, लेकिन यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फार्मूले माइनस होता है, माइनस लेमडा है तो ये होगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 4, ये -4 हो गया, फिर यहाँ -4, 1 -2 2 होगा, और ये -3, यहाँ बच रहा है -1, तो -2 हो गया, यहाँ लेमडा बच रहा है, यहाँ पर -1 और +1 +4 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। इट मीन्स लेमडा इज इक्वल टू -2। अगर ये -2 रख दिया जाए तो फिर ये सिंगुलर हो जाएगा, और अगर -2 ना रखा जाए तो फिर ये सिंगुलर नहीं होगा। यानी एक क्वेश्चन में आप दोनों समझिए। अगर हम यहाँ लिख दें लेमडा नॉट इक्वल टू -2, इट मीन्स इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, और अगर लेमडा इक्वल टू -2 तो फिर सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। ठीक, अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट टाइप के मैट्रिक्स में, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। यानी अगर मैट्रिक्स है तो श्योर है कि इसमें एडिशन भी होगा, सब्ट्रैक्शन भी होगा, कंपैरिजन भी होगा, मल्टीप्लिकेशन भी होगा। ठीक है, ये बच्चों समझ लीजिए फिर से एक बार। जब मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स एक तरीके का अरेंजमेंट है, तो सीधी सी बात है कि जब अरेंजमेंट है तो दो अरेंजमेंट एक साथ ऐड भी किए जा सकते हैं, माइनस भी किए जा सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है, कंपैरिजन यानी तुलना भी हो सकती है, इक्वलिटी भी हो सकती है, मतलब वही हुआ इसका। ठीक, लेकिन एक बात ध्यान रखिए, चाहे वो एडिशन हो, चाहे सब्ट्रैक्शन हो, चाहे कंपैरिजन हो यानी इक्वलिटी, इन सभी तीनों केसेस में दोनों मैट्रिक्स के सेम ऑर्डर होना चाहिए। अगर सेम ऑर्डर नहीं है तो फिर ना तो आप ऐड कर सकते हैं, ना सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, और ना ही कंपैरिजन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं A इक्वल टू 2/2 का मैट्रिक्स ये है, B इक्वल टू 2/2 का मैट्रिक्स ये भी है। अगर आप इसमें से फर्स्ट नंबर पर केस पर आ जाएं, एडिशन, आप A प्लस बी निकालना चाहते हैं, तो जब A प्लस बी निकालेंगे आप, तो जब भी दो मैट्रिक्स को आप ऐड करेंगे तो सेम प्लेस वाले एलिमेंट को ऐड करना है। सेम प्लेस मीन्स 11 से 11 को ऐड करना है, 12 से 12 को ऐड करना है। ठीक है, 11 का मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो अगर आप ऐड कर रहे हैं इसमें तो A प्लस एक्स बनेगा पहला, C प्लस जेड बनेगा ये, B प्लस वाई बनेगा ये, D प्लस डब्ल्यू बनेगा ये। इस तरीके से 4 एलिमेंट्स आ गए सब। लेकिन अगर यहीं पर आप माइनस करना चाहते हैं तो सेम कंडीशन लगेगी, बिल्कुल एग्जैक्टली वही लगना है, इसमें से कुछ भी अलग नहीं। यहाँ माइनस हो जाएगा, A माइनस एक्स। अब अगर इनमें से कोई माइनस प्लस होता तो जब माइनस से माइनस का मल्टीप्लाई करते तो सेवन की प्लस हो जाता, माइनस से प्लस का मल्टीप्लाई करते तो माइनस हो जाता। तो वो तो क्वेश्चन पर है, यानी बेसिक प्रॉपर्टी है जो आप लोग पहले से शुरू से छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। B माइनस वाई, C माइनस जेड, D माइनस डब्ल्यू, ये हो गया। सपोज करिए कि इसी में थर्ड भी आप निकालना चाहते हैं, कंपैरिजन, A इक्वल टू बी। जब कंपैरिजन करेंगे A इक्वल टू बी तो फिर जिस तरीके से जिस प्लेस पर जो एलिमेंट है वही आप इक्वल करेंगे। लेकिन अगर नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम डिफरेंट हो गए यानी ऑर्डर डिफरेंट हो गया तो ना तो इक्वलिटी होगी, ना एडिशन होगा, ना सब्ट्रैक्शन होगा। तो जब आप इसमें कंपेयर करेंगे तो A इक्वल टू एक्स होगा, B इक्वल टू वाई होगा, C इक्वल टू जेड होगा, D इक्वल टू डब्ल्यू होगा। इस तरीके से आप एडिशन सब्ट्रैक्शन कंपेरिजन कर सकते हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन बच्चों कहीं भी आ सकता है, ये ध्यान रखिए। ठीक है, किसी भी कंपटीशन में, एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, मेंस, एडवांस, कहीं भी पूछा जा सकता है जिसमें से आपको दो मैट्रिक्स ऐड करना होगा, माइनस करना होगा, या फिर कंपैरिजन करना होगा। ठीक है, और बोर्ड में भी आ सकता है, लेकिन अब ये जरूरी नहीं है। ठीक है ना, अगर इसी क्वेश्चन को हम बोर्ड में देंगे तो दूसरे तरीके से दे देंगे, एनडीए में देंगे तो दूसरे तरीके से दे देंगे, मेंस में जब देंगे तो जो है और लेवल बढ़ जाएगा, यानी लेवल बढ़ता रहेगा हर एक। लेकिन जो कॉन्सेप्ट है, जो मेथड है, जो ट्रिक्स है लगाने की, वो सेम ही रहेगी जो आपके सामने फर्स्ट स्लाइड में इसी में लिखा हुआ। इसी तरीके से आपको कंपैरिजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन करना है। चलिए आइए इस पर क्वेश्चन करते हैं। अब क्वेश्चन है, इफ मैट्रिक्स 3x + 7 5 y + 1 2 - 3x = 0 y - 2 8
4। आप देख सकते हैं कि 2/2 का ये भी है और 2/2 का ये भी है। तो अगर ये दोनों इक्वल हैं तो फिर x और y की वैल्यू क्या होगी? तो फिर आप फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल करिए, तो 3x + 7 = 0। इट मीन्स x = -7/3, राइट। ये हो गया सेकेंड के इक्वल करिए, y - 2 = 5। इट मीन्स y = 7। ये आ गया। अगर हम यहाँ पर जो है y = 7 रखेंगे इस जगह, तो ये 8 आ जा रहा है, यानी बराबर। क्लियर है? ठीक है, ये वाला एलिमेंट तो क्लियर हो गया। यहाँ पर अगर हम रखते हैं 7 -7/3, तो 3 कट जाएगा और माइनस माइनस यहाँ पर -7/3 रखने पर 7 बचेगा, यानी 2 + 7। अब 2 + 7 का मतलब हो गया 9, जबकि यहाँ पर 4 है। आप देख सकते हैं 2 - 3x = 4 रखेंगे आप, तो फिर डेफिनेटली 3x = -2, ये हो जाएगा 4 इधर आ जाएगा, तो x = आ गया -2/3, ये हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि x की दो वैल्यूज के लिए हो रहा है। यहाँ पर x की वैल्यू अलग रखनी होगी आपको, यहाँ अलग रखनी होगी। इसका मतलब है कि x की दो वैल्यू तो रखी नहीं जा सकती। जब x एक ही है तो दो क्यों रखेंगे हम? तो सीधे आपको लिखना होगा नॉट पॉसिबल। इस जगह और कोई चांस नहीं है, सीधा लिखना होगा आपको नॉट पॉसिबल, यानी x और y की वैल्यू नहीं निकाली जा सकती। ये आंसर होगा इसका। हाँ, अगर इसी को यहाँ पर हम 9 कर दें, इसी को यहाँ पर अगर हम 9 कर दें, तब ये सेटिस्फाइड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है 7/3 आप रखेंगे तो 3 आएगा, 2 + 7 9 हो जाएगा। तब फिर वैल्यू आ सकती है x की ये और y की ये भी ध्यान रखिए। दोनों चीज़ें अगर डिफरेंट वैल्यू के लिए सेटिस्फाइड हो रहा है, इसका मतलब है चाहे x की दो वैल्यूज हों चाहे y की दो वैल्यूज हों, इसका मतलब है कि वो एग्जिस्ट नहीं होगा, यानी पॉसिबल नहीं होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इफ x + y 2 y + z xy 2/2 का मैट्रिक्स है एंड दिस = 6 to 5 8, ये भी 2/2 है, तो फिर आपको फिर से वही कंपेरिजन करना है, यानी इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस तभी डिफाइन होगी, सम तभी डिफाइन होगा, डिफरेंस तभी डिफाइन होगा जब सेम ऑर्डर होगा। ठीक है, बोथ मैट्रिक्स हैविंग सेम ऑर्डर। अगर ऐसा नहीं है तो नहीं होगा, बिल्कुल डज नॉट एग्जिस्ट लिखेंगे आप। तो यहाँ पर कंडीशन बन गई x + y = 6, ये पहला। यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि इस जगह लिखा हुआ है, ये है z। अगर हम z मानेंगे इसको तो z = 2 आएगा, ठीक है। और अगर ये 2 ही है, ठीक है, तो फिर 2 और 2 दोनों बराबर ही है। अगर यहाँ पर हम z लिखते तो डिफरेंट हो जाएगा, ये बताया हमने आप लोगों को, हालांकि 2 ही लिखा है, ठीक है। तो अगर हम इस जगह 2 लिख देते तो z = 2 आ जाता, और जब ये 2 यहाँ रखते हैं तो ये 7 हो जाता और ये 5 है, यानी फिर से इम्पॉसिबल हो जाता। लेकिन जब ये बराबर है तो अब इसमें आइए, इन दोनों में आइए, तो 5 + z = 5। इसका मतलब है कि z = 0। ये हो गया, एक वैल्यू आपकी आ चुकी, इसमें से z = 0 आ चुका है z का। अब इसके बाद हमें जो है x + y = 6 मिल गया है। x y की वैल्यू 8 है यहाँ पर, बाकी और कुछ भी नहीं। x y = 8। अब आप चाहे तो कैलकुलेट भी कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट समझने का प्रयास करिए। इसमें x + y यानी दोनों का सम 6 है और दोनों का प्रोडक्ट 8 है, तो अगर आप चाहें तो रख सकते हैं यहाँ पर 2 + 4 6 हो जाएगा।
2 + 4 6 हो जाएगा और यहाँ पर 2 × 4 8 भी आ जाएगा। आसानी से पूरा करने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। x = 2 एंड y = 4। अदरवाइज दोनों वैल्यू जाएंगी, x = 4, y = 2, दोनों ही आएंगी क्योंकि क्वाड्रेटिक बनेगा। और कैसे बनेगा क्वाड्रेटिक, ये देखिए यहाँ पर जो है y के प्लेस पर 8/x यहाँ रखेंगे = 6। इसको सॉल्व करेंगे आप तो x की दो वैल्यू जा रही है, x² - 6x + 8 = 0। सिमिलरली इसी तरीके से y की दो वैल्यू जाएंगी, जब x की दो वैल्यू आएंगी तो फिर y की भी, ठीक है। तो अगर आप बोर्ड में सॉल्व करते हैं तो ऐसा कर दीजिए जल्दी से, और अगर कंपटीशन में आप सॉल्व कर रहे हैं तो सेकेंडों में रखिए, आप तुरंत जो है सामने देखिए, कंपेयर करके रख दीजिए। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड मैट्रिक्स ए इफ A = Aij 2/2 एंड एलिमेंट Aij = दिस। इस क्वेश्चन को यानी कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स कहेंगे, और ये हमने पहले लेक्चर के वीडियो में बताया था, इसीलिए रिवीजन के तौर पर मैंने आज फिर से दे दिया आप लोगों के लिए। इसमें से आपको 2/2 का मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है, जिसमें से एलिमेंट की कंडीशन दी है, एलिमेंट का रिलेशन दिया है कि किस तरीके से आप उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो यहाँ पर आपको जो है तुरंत मैट्रिक्स 2/2 हो या 3/3 हो, इसको पहले जो है 11, 12, 13, 14 जो भी बनना है उसके फॉर्म में बना लेना है। 11 होगा, 12 होगा, 21, 22, ये सभी समझ रहे होंगे आप लोग। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, 2/2 का मैट्रिक्स है। अब आपको सभी एलिमेंट आपको निकालने हैं इसमें से। तो जब आप Aij की जगह पर 1 1 रखेंगे तो यहाँ पर आपको रखना है इसी जगह, आपने यहाँ 1 1 रखा तो यहाँ भी रखिए। तो 1 + 1 यानी 1 + 2 बनाइए, ठीक है ना। तो 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9/2 डायरेक्ट, ठीक। यहाँ पर अगर आप रखने का चाहते हैं, देखना चाहते हैं तो मैं रख दे रहा हूँ 1 + 2 × 1 होल स्क्वायर अपॉन 2 = 9/2। सिमिलरली इसी तरीके से आप 8/12 निकालेंगे। 8/12 का मतलब यहाँ तो 1 ही रहेगा, यहाँ 2 रखेंगे तो 2 × 2 = 4 और 4 1 5, 25/2 बनेगा। इसी तरीके से 8/21 निकालेंगे, 8/21 में 2 यहाँ आएगा, यहाँ 1 ही रहेगा तो 2 2 4 हो गया, 2 + 2 4 का स्क्वायर 16/2 यानी 8 आ जाएगा। 8/22, 8/22 के लिए दोनों जगह 2 रखेंगे तो ये 2 2 = 4 हुआ, और 4 और 2 6 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36/2 यानी 18 आ जाएगा। जब ये सभी वैल्यूज आ गई, पूरा डिटेल यहाँ पर हमने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि सामने रखा है, नंबर इनपुट करना है और निकालते जाना है आपको, ठीक है। इसके पहले लेक्चर में बता ही चुके हैं हम आपको डिटेल से कि किस तरीके से निकालना है। कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स क्या है, वर्किंग रूल क्या है उसका, बस वैल्यू रख दीजिए यहाँ पर 9/2, 12 होगा 25/2, ये होगा 8, ये होगा 18। इस तरीके से कंस्ट्रक्शन के लिए कोई भी क्वेश्चन आएगा आपको इस तरीके से मैट्रिक्स को बना लेना होगा, चाहे वो 2/2 हो चाहे 3/3 हो, या फिर 2/3 हो, 3/2 हो, 4/4 हो, कुछ भी हो बनाया जा सकता है। एलिमेंट आपके पास जरूर होगा, उसका रिलेशन होगा, उसकी कंडीशन होगी Ij में। तो जब Ij पर रखेंगे तो पूरे में ही रखेंगे भाई, x कोई भी वैल्यू आप रखते हैं तो आधे में तो रखते नहीं, पूरे इक्वेशन में ही रखेंगे आप। जब पूरे में रखेंगे तो वैल्यू अपने आप आएगी सामने न्यूमेरिकल उसका। क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट में जिसका यूज बहुत ज़्यादा होगा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस में आपके सामने दो मैट्रिक्स होंगे, दोनों के ऑर्डर डिफरेंट भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं, लेकिन जो कंडीशन है, जो रूल है, जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, जो मेथड है वो ये है कि अगर आपके पास कोई भी मैट्रिक्स A m × n का है, ऑर्डर m × n है, मैट्रिक्स B जिसका ऑर्डर p × q है, तो फिर AB तभी पॉसिबल होगा जब
फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो, ठीक है, फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम सेकेंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के इक्वल होगा। ये तभी पॉसिबल है जब नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो ऑफ मैट्रिक्स बी। ये ध्यान रखना है आपको, मतलब n इक्वल टू पी है तो ए बी पॉसिबल होगा। जैसे भी ऑर्डर में लिखेंगे, जैसे आपने ए बी लिखा, ए सी लिखा, ए डी लिखा, बी सी लिखा, चाहे जो भी लिखें, लेकिन जो फर्स्ट में लिखा है उसका नंबर ऑफ कॉलम दूसरे वाले के नंबर ऑफ रो के इक्वल होना चाहिए, यानी ये n इक्वल होना चाहिए p के। ये आप ध्यान रखिए, ये दोनों इक्वल होने चाहिए। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो ए बी पॉसिबल होगा। अगर ए बी पॉसिबल हो गया तो फिर ऑर्डर क्या होगा? एंड ऑर्डर ऑफ ए बी, ऑर्डर ऑफ ए बी ये होगा बच्चों ए बी आई जे, ये लिख दिया हमने एलिमेंट के फॉर्म में, और इसका ऑर्डर बनेगा नंबर ऑफ रो फर्स्ट मैट्रिक्स एंड नंबर ऑफ कॉलम सेकेंड मैट्रिक्स, यानी कि m क्रॉस q। ये भी ध्यान रखना है क्योंकि ये भी पूछा जाएगा आपसे, जो है बहुत सारे क्वेश्चन इससे बनते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, बहुत यूज होता है इसका। लेकिन सबसे पहले ये जानना ज़रूरी था इसमें कि मैट्रिक्स पॉसिबल जो है, प्रोडक्ट पॉसिबल कब होगा मैट्रिक्स का, कब पॉसिबल होगा, ऑर्डर क्या होगा उसका, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे, बिल्कुल अच्छी तरीके से याद रखेंगे कि जब आप ए बी बी सी सी डी जो भी लिख रहे हैं, फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम सेकेंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के इक्वल होगा तो फिर प्रोडक्ट पॉसिबल होगा, नहीं हुआ तो नॉट पॉसिबल। अगर पॉसिबल हो गया तो फिर ऑर्डर क्या होगा। अब इसमें एक शॉर्टकट बता देता हूँ मैं आपको, बिल्कुल जब भी क्वेश्चन निकालने की बात आए, सपोज करिए, हाँ एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको, सपोज करिए कि ए का यहाँ पर ऑर्डर है 3/5, बी का ऑर्डर है 5/4। अब आपसे पूछा गया कि ए बी पॉसिबल है कि नहीं, ठीक है। तो ए बी पॉसिबल है कि नहीं, इसके लिए आप सेकेंड, ये दोनों बीच वाले आप देख लेंगे, ऐसे रख देंगे आप। अगर आप रखना चाहते हैं, बिल्कुल सिंपल समझना चाहते हैं, तो ये देखिए, पहले का ऑर्डर रखिए और दूसरे का ऑर्डर रखिए। अगर आपको इसमें दिख जाए कि ये दोनों वैल्यू सेम है, ये दोनों सेम, ठीक है, दोनों ही बीच के, यानी पहले मैट्रिक्स का ऑर्डर रखिए, सेकंड मैट्रिक्स का ऑर्डर रखिए। अगर ये दोनों सेम आपको दिख जाए तो फिर पॉसिबल है, और अगर पॉसिबल है तो फर्स्ट और लास्ट ले लीजिए, ऑर्डर हो जाएगा। ये ऑर्डर हो गया ए बी का 3/4। इस तरीके से आप किसी भी दो मैट्रिक्स के ऑर्डर दिए हुए हैं, ठीक है, तो प्रोडक्ट का ऑर्डर निकाल सकते हैं, पॉसिबिलिटी चेक कर सकते हैं, या फिर अगर ए बी का ऑर्डर दिया हुआ है और ए और बी में से किसी का नहीं दिया है तो भी निकाल सकते हैं। तो चलिए अब इसी पर पहले क्वेश्चन करते हैं, लेकिन इसके पहले आप ये समझ लीजिए कि जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई की कंडीशन क्या होती है। मल्टीप्लाई के लिए एक मैट्रिक्स हमने लेट कर लिया ए बी सी, जिसका ऑर्डर 1 3 है, मैट्रिक्स बी है जिसका ऑर्डर 3 1 है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसका कॉलम और इसका रो सेम, तो ऑर्डर 1/1 होगा, यानी सिंगल एलिमेंट बनेगा। तो जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो आप ध्यान रखिएगा इस बात को कि पहले मैट्रिक्स का R1 लेंगे और दूसरे मैट्रिक्स का C1 लेंगे, उससे सिंगल एलिमेंट बनेगा। फर्स्ट मैट्रिक्स का R1, सेकेंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम, ठीक है,
दोनों को जो है मल्टीप्लाई करेंगे, जो है पहले से पहला, दूसरे से दूसरा, तीसरे तीसरा, तो R1 C1 जो है बनेगा वो सिंगल एलिमेंट बनेगा। अब उसी R1 में अगर आपने C2 का किया तो C2 यानी कि सेकेंड मैट्रिक्स बन जाएगा, सेकेंड एलिमेंट बन जाएगा उसी रो का। R1 C3 किया तो तीसरा। इसी तरीके से जब R2 में करेंगे आप C1 से तो ये, R2 में करेंगे C2 से तो ये, R2 में करेंगे C3 से तो ये, R3 में करेंगे C1 से तो ये। कंडीशन वही होती है जो हर बार आप करते हैं, सेम चीज़ होगी। R3 C2, R3 C3, ये कंडीशन। इस तरीके से मल्टीप्लाई, यानी मल्टीप्लाई करने में आपको फर्स्ट मैट्रिक्स का एक रो लेना है और दूसरे मैट्रिक्स के पहले कॉलम, दूसरे कॉलम, तीसरे कॉलम का करते जाएंगे तो पहली रो मिल जाएगी। फिर दूसरी रो उठाएंगे, फिर वही प्रोसेस, तीसरी रो उठाएंगे, फिर वही प्रोसेस। तो अगर हम इसमें से ए बी निकालें तो हमारे पास क्या दिख रहा है आपको, देख लीजिए। फर्स्ट रो है और फर्स्ट कॉलम है, एक ही रो है, एक ही कॉलम है। तो ए से हमने एक्स का किया तो ए एक्स हो गया, बी से वाई का किया। अब यहाँ पर कोई माइनस प्लस होता तो ज़रूर उसका साइन भी आ जाएगा, नहीं है तो प्लस ही है, बी वाई हो गया। तीसरा करेंगे जब आप तो सी जेड हो जाएगा, ये बन गया 1/1 का। लेकिन अगर जस्ट अपोजिट कर दें इसको तो कैसे होगा, जस्ट अपोजिट, बी ए इक्वल, तो बी को हमने पहले रख दिया XYZ जो कि 3/1 का मैट्रिक्स है, ठीक है। ए को बाद में रखा जो कि 1/3 का मैट्रिक्स है, राइट। अब इसके अकॉर्डिंग जो प्रोडक्ट इसका आएगा वो होगा 3/3 का। तो जब आप इसको निकालेंगे तो हमने जो अभी प्रोसेस आपको बताया कि फर्स्ट रो लेंगे और फर्स्ट कॉलम, तो इसके एक रो में एक ही एलिमेंट है, कॉलम में भी एक ही है, तो बन गया AX। अब इसी x का दूसरे कॉलम में करेंगे तो BX, तीसरे में करेंगे तो CX, ये यानी पहला कंप्लीट कर लिया आपने R1 का C1 में भी, C2 में भी और C3 में भी। अब इसी तरीके दूसरे में आ जाइए, तो दूसरी रो में करेंगे कॉलम 1 का तो AY, फिर BY, फिर CY। तीसरे रो में जब लाएंगे तो AZ, BZ, CZ। ये फ़र्क होता है, ये चीज़ अब समझ में आ गई होगी, आई होप सभी लोगों ने समझ लिया होगा, बढ़िया से आपको समझ में आ गया होगा कि प्रोडक्ट जब हम निकालते हैं तो A क्रॉस B और B क्रॉस A दोनों पॉसिबल भी हो सकते हैं, दोनों में से कोई एक पॉसिबल हो सकता है दोनों भी पॉसिबल ना हो, ठीक है। लेकिन दोनों कभी भी इक्वल नहीं होंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा, ये बात आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। बट AB नॉट इक्वल टू BA, ये चांस जल्दी से नहीं बनता, ठीक है। AB नॉट इक्वल टू BA, अगर ऐसा है तो डेफिनेटली A इक्वल टू B होगा, तभी AB इक्वल टू BA हो सकता है, अदरवाइज AB नॉट इक्वल टू BA हमेशा ही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ मैट्रिक्स A इक्वल टू AIJ ऑफ ऑर्डर 2/3, ये ऑर्डर आपके पास गिवन है 2/3 का, मैट्रिक्स B इक्वल टू BIJ ऑफ ऑर्डर M/n, ये ऑर्डर नहीं गिवन है आपके पास B का, बट AB इक्वल टू ABIJ ऑफ ऑर्डर 2/2, देन फाइंड M/n, यानी कि ऑर्डर B आपको निकालना है, राइट। तो ऑर्डर B निकालने के लिए हमने आपको पहले भी कहा है कि जब हमारे पास ऑर्डर निकालने की बात आए तो पहले एक आप रख लेंगे। अब एक को आप चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर 2 3 ये रख दिया आपने। उसी तरीके से दूसरा आप रख देंगे यहाँ पर B इक्वल टू MN, ये रख दिया आपने। अगर AB पॉसिबल है तो डेफिनेटली ये दोनों इक्वल होना चाहिए, राइट, ये दोनों इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब है कि M की वैल्यू आ गई 3, ठीक है। लेकिन AB का ऑर्डर क्या है, AB इसमें क्या बना हुआ है, AB है 2 2, ये है, तो ये तो हमें मिल गया M की वैल्यू। लेकिन इसी में इसकी ज़रूरत भी नहीं है सामने, यहीं से आप देखिए ऑर्डर AB का क्या होगा,
2n होगा, यानी n की वैल्यू 2 होगी, n की वैल्यू 2 होगी। ये आ गया। इतना सिंपल है, बिल्कुल ही, बहुत ही, बस इसी तरीके से आपको लिखना है और तुरंत आपको निकाल देना है कि चाहे ए का ऑर्डर निकालना हो तो, बी का निकालना है तो, ए बी का निकालना है तो, किसी का भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमने ए बी का लिखा और ए बी से ही हमारा बी का ऑर्डर भी आ गया, ठीक है। और इसके साथ ये भी पता लग गया कि अगर हम ए बी का ऑर्डर निकालना चाहते हैं तो ए बी का ऑर्डर होगा फर्स्ट और लास्ट, यानी 2/2। तो ये ऑलरेडी दिया हुआ है हमारे पास, तो m क्रॉस n की वैल्यू बन गई 3/2, दैट इज आंसर। ओके डियर, अब इसके बाद आपको मिलेगा थर्ड लेक्चर में। तो थर्ड लेक्चर में होगा जो है ट्रांसपोज मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक, सिमेट्रिक, हर्मिशियन, स्क्यू हर्मिशियन, इसके साथ ट्रांसपोज मैट्रिक्स के साथ जो है एडजॉइंट मैट्रिक्स भी आ जाएगा, इन्वर्स मैट्रिक्स भी आ जाएगा। तो मिलते हैं फिर अब नेक्स्ट लेक्चर में। लेकिन डियर सभी अपने मित्रों को, अपने सहयोगियों को, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए, लाइक करिए और कमेंट में ज़रूर लिखिए कैसा लगा आपको वीडियो, ठीक है, जिससे आपको जो है और भी टॉपिक वाइज हम देते जाएं और सभी कोर्स आपको जो है सीरीज वाइज मिलता रहे। थैंक यू।